फिलिप्स की तरफ से एक बार फिर आपके साथ आया हूँ। हम अब जो शुरू करने लगे हैं, ये हमारा नया कोर्स शुरू करने लगे हैं। हम एमएफ फिलिप्स की तरफ से नया कोर्स आपके लिए लेकर आए हैं। ये है ओरेकल डेटाबेस का। डेटाबेस की काफ़ी ज़्यादा लोग डिमांड कर रहे थे डेटाबेस के कोर्सेज की, तो हम ये डेटाबेस का कोर्स लेकर आए हैं। डेटाबेस के कोर्स पे हम जो आपको मैं एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। इसमें मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग कराऊंगा क्यूरी के साथ। आपने क्यूरी कैसे करनी है, सारी क्यूरी भी हम करेंगे आगे जाके। शुरू में इंशाल्लाह ताला इसमें तमाम चीज़ें मैं कवर करूंगा, इसकी हिस्ट्री से लेकर टॉप एंड तक। तो स्टे विद मी। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है कि डेटाबेस आखिर है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि डेटाबेस है क्या। हम डेटाबेस देखते हैं क्या है। पहले उससे पहले मैं कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट आपके हैं जो मैं क्लियर करवाना चाहता हूँ, जो आपने पढ़े हुए हैं, पर होपफुली आपको वो आते हों, बड़ी अच्छी तरीके से आते हों। पर कुछ होते हैं जो कुछ स्टूडेंट होते हैं जो फर्स्ट टाइम ये कोर्स देख रहे हैं, सो उनके लिए ये मेरा असूल है कि मैं लाजमी बिल्कुल बिगनिंग लेवल से चलता हूँ। सो पहले हम डेटाबेस देखते हैं कि ये क्या है जी। आपको पहले पता होगा कि डाटा क्या है। डाटा आपने अभी पढ़ा भी होगा अपनी क्लासेस में कि डाटा क्या है। डाटा हमारे पास होता है रॉ रिकॉर्डेड फैक्ट्स और अनप्रोसेस्ड डाटा। मींस कि हमने अनप्रोसेस्ड डाटा होता है जो रॉ रिकॉर्डेड फैक्ट्स होते हैं, जिसपे से हमने बहुत सारी चीज़ें, अगर हमें एक इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो, अगर हमें इंफॉर्मेशन एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो हमें बहुत सारे डाटा से फाइंड आउट करनी पड़ेगी। रॉ रिकॉर्डेड फैक्ट्स जो तरतीबशुदा डाटा ना हो, तरतीबशुदा डाटा ना हो, जैसे ये मैंने पिक से ज़ाहिर करने की कोशिश भी की है कि आगे पीछे हैं न्यूमेरिक कीवर्ड्स। जो तरतीबशुदा डाटा ना हो उसे रॉ रिकॉर्डेड फैक्ट्स कहते हैं। और अनप्रोसेस्ड डाटा, इसको आप कह सकते हैं दी अनप्रोसेस्ड डाटा इज कॉल्ड डाटा। जो अनप्रोसेस्ड डाटा होता है वो, ठीक है। अब आगे है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या है, आप ज़रा सोचिए क्या होगी इंफॉर्मेशन। हर पर्सन के एक अलग जवाब मिलेगा। आपको इंफॉर्मेशन का पता होगा कि इंफॉर्मेशन क्या होती है। सो इसमें मैं आपको नीचे जाता हूँ। इंफॉर्मेशन, हम जब हमारे पास कोई डाटा आ जाता है, डाटा रॉ रिकॉर्डेड फैक्ट्स जैसे मैंने आपको पहले दिखाया, वो काफ़ी अनतरतीब सा होता है, यानी कि बिखरा होता है डाटा। तो उसको हम जब तरतीब में लाते हैं, एक प्रोसेस करते हैं, एक उस पर प्रोसेस करते हैं, उसे तरतीब में लाते हैं, तो वो एक मीनिंगफुल डाटा बन जाता है। उससे हमें कोई इंफॉर्मेशन मिलनी शुरू हो जाती है, उससे हमें कोई यानी अपने काम की चीज़ मिल जाती है। हमें जैसे कोई डाटा बिखरा हुआ है, हम उसे इकट्ठा करेंगे तो हमें इंफॉर्मेशन उससे मिलनी शुरू हो जाएगी। वो है इंफॉर्मेशन। हम डाटा को प्रोसेस करते हैं और प्रोसेस करके उसे अपनी चीज़ की काम लेते हैं, अपना जो मकसद होता है वो उसे गेट करते हैं, तो ये इंफॉर्मेशन बन जाती है। प्रोसेस डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। उसके बाद है हमारे पास नॉलेज। देखिए, आपके पास डाटा आ गया, रॉ रिकॉर्डेड फैक्ट्स। आपने डाटा आपके पास आ गया, आपने उसका इंफॉर्मेशन ले ली कि ये क्या इंफॉर्मेशन दे रही है। अब इंफॉर्मेशन और नॉलेज दो अलग अलग चीज़ें हैं। इंफॉर्मेशन क्या है, इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी कि जैसे एक रूम का टेम्परेचर 45 है, एक बिल्डिंग में एक रूम का टेम्परेचर 45 है, तो इससे हमें इंफॉर्मेशन तो मिल गई, इस रूम का टेम्परेचर 45 है। पर हमें नॉलेज उससे क्या मिलेगा, नॉलेज हमें ये मिलेगा कि इस जो जगह का है, पूरे घर में अब जो टेम्परेचर है वो तकरीबन 45 डिग्री चल रहा है। ये हमें इंफॉर्मेशन नॉलेज मिलेगा, सॉरी, ये हमें नॉलेज मिल जाएगा इंफॉर्मेशन से गेन किया हुआ। अब ये नॉलेज आपको खुद यानी कि देखना पड़ता है, आपको खुद आपके कॉमन सेंस यूज़ करनी पड़ती है कि ये नॉलेज अब आपको इंफॉर्मेशन से क्या नॉलेज मिल रहा है। जैसे ही आपको कोई आके खबर सुनाता है, आप उसका नॉलेज निकालते हो कि इसमें से मुझे ये नॉलेज मिला है। अब ये मैंने बताया नॉलेज क्या, ड्राइव और इन्फरेड फ्रॉम अवेलेबल इंफॉर्मेशन।
जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसमें से आप कोई भी चीज़ आप गेट करते हैं, कोई भी चीज़ समझते हैं आप किसी चीज़ को, तो वो इंफॉर्मेशन बन जाती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप लेक्चर ले रहे होते हैं, लेक्चर किसी टीचर का ले रहे होते हैं, तो टीचर डाटा और इंफॉर्मेशन आपको सप्लाई कर रहा होता है, इंफॉर्मेशन वो आपको दे रहा होता है, और आप क्या कर रहे होते हैं, आप उससे नॉलेज ले रहे होते हैं। ये एक बेस्ट एग्जांपल है कि जब भी आप किसी क्लासरूम में बैठे होते हैं, तो जो टीचर होता है वो आपको डाटा दे रहा होता है और उसके बाद आपको इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। इंफॉर्मेशन आप उसके बाद इंफॉर्मेशन से जो आप गेट करते हैं उस इंफॉर्मेशन से, वो आपका नॉलेज होता है। उम्मीद है आपको ये थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब चलते हैं हमारे पास डेटाबेस क्या है। हमारी जो मेन चीज़ है वो डेटाबेस अब क्या है। डेटाबेस हम यूज़ करते हैं कि क्योंकि अब जो हमारे पास जो सिस्टम है, जो आजकल आपको पता है पॉपुलेशन और हर तरह से हर चीज़ में हमें अब डेटाबेस की ज़रूरत पड़ती है। हर चीज़ में हमें डेटाबेस की ज़रूरत पड़ती है। डेटाबेस होता है कि आपने एक डाटा को तरतीब के साथ रखा हुआ है, उसको संभाल के रखा हुआ है, और जब भी आपको उसमें से असेस करना होता है, आप उसमें से डाटा असेस कर सकते हो और बहुत सारे फंक्शन उस पर अप्लाई कर सकते हो। डेटाबेस फ़िलहाल क्या होती है, डेटाबेस होती है कि आपकी इंफॉर्मेशन, जैसे सर्वर्स होते हैं, सर्वर्स के पास आपकी बहुत लाखों करोड़ों लोगों के नाम पड़े हुए हैं। उसके बाद आपका ब्लड ग्रुप, आपका सारा कुछ, आपका ब्लड ग्रुप पड़ा हुआ है। उसके बाद आपके जो नॉलेज है, जो आपकी स्टडी का रिकॉर्ड है वो पड़ा हुआ है। वो सारी डेटाबेस बन जाएगी एक पर्सन के लिहाज से। आपने एक पर्सन को लिया, उसकी सारी एट्रीब्यूट्स लिखे, इसकी एज ये है, इसका जो वज़न ये है, ये जो भी एट्रीब्यूट्स होते हैं, आपने इस तरह हज़ारों पर्सन्स के एट्रीब्यूट लेने हैं। तो जैसे वो डाटा एक ह्यूज अमाउंट की शक्ल इख्तियार कर लेता है, तो हमें उसे डेटाबेस में रखते हैं ताकि हमारा काम ईज़ी हो जाए। डेटाबेस हमारा कलेक्शन ऑफ इंटीग्रेटेड डाटा जो हमारे पास मैनेज हो, जिसको हम किसी भी टाइम असेस कर सकें, उसको उस पर जो फंक्शन है वो परफॉर्म कर सकें, लाइक डिलीट, एडिट, और जो भी है हमारे फंक्शंस, आपने कई किस्म के फंक्शन है, उसको हम उस पर अप्लाई कर सकें। ये हमारी डेटाबेस थी। उसके बाद डेटाबेस की टाइप्स आती हैं। डेटाबेस की कुछ टाइप्स हैं, जिनमें से मैंने 2-4 ये बस आपको दिखाई हैं। फ़िलहाल इन टाइप्स पे मैंने वैसे ही आपको, कुछ होते हैं भाई जिनको ज़्यादा सीखने का शौक़ होता है, उनके लिए थोड़ा बहुत मैं बता रहा हूँ, नहीं तो अगर आप मेरा ये कोर्स जारी रखें, हम सारा कुछ आगे क्लियर करेंगे। सो आपको इन टाइप्स में पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सिर्फ देख लें। इसमें नेटवर्क में डेटाबेस यूज़ होती है, रिलेशन डेटाबेस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस, ये सारी डेटाबेस हैं जो हमें यूज़ होती हैं। हालांकि आपको एक मैं एग्जांपल देता हूँ, आपके मोबाइल में भी एक डेटाबेस है, आपका आपके मोबाइल में भी एक डेटाबेस है। मैं उसका आपको सारा एक्सप्लेन करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, जब एप्लीकेशंस वगैरह लेकर आऊँगा, तो उसमें मैं आपको सारा एक्सप्लेन करूँगा। हमारे साथ रहिएगा, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, और शुक्रिया देखने का। इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये दूसरों तक भी बात पहुंचे, और जो दूसरे लोग हैं उन तक नॉलेज डिलीवर हो सके। मैं हमारी इन वीडियोस का, हमारी ये काविश है कि हमारा जो नॉलेज है, हमारा जो विज़न है, वो ये है कि हम एक नॉलेज डिलीवर करना चाहते हैं। हमारी जो एमएफबी क्लिप की टीम है वो नॉलेज डिलीवर करना चाहती है। सो ये वीडियोस हम नॉलेज डिलीवरिंग के लिए बनाते हैं। मैंने जितने भी कोर्स बनाए हैं वो सारे नॉलेज डिलीवरिंग के लिए। सो गाइस, स्टे विद अस। थैंक यू वेरी मच।